everyone, this is Suman. Welcome back to my YouTube channel, The Curious Kiddo. I hope you all are doing well in your life and having fun with your family. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टेम्पल की जहाँ पे पजस लोगों को ले जाया जाता है रिकवरी और ट्रीटमेंट के लिए, और वो टेम्पल इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उस टेम्पल का नाम है मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल, जो कि राजस्थान में है। बेसिकली ये टेम्पल राजस्थान स्टेट के दौसा और करौली डिस्ट्रिक्ट के मिड में आता है। ना तो ये कम्प्लीटली दौसा में आता है, ना कम्प्लीटली करौली में आता है। ये इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के मिड में सिचुएटेड है। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल भारत के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पे माना जाता है कि अरावली की पहाड़ियों में बालाजी महाराज की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, और उसके बाद में यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उससे पूर्व इस स्थान पे यहाँ पे घना जंगल हुआ करता था। बालाजी ने अपने बाल रूप में भी बहुत लीलाएं की थी, इसलिए राजस्थान के कुछ हिस्सों में उन्हें बालाजी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में मुख्यतः 3 देवताओं की पूजा की जाती है: बालाजी महाराज, प्रेतराज महाराज और कोटवाल भैरव जी। इस मंदिर में जो बालाजी महाराज की मूर्ति है, उसकी बाईं ओर छोटा सा एक छिद्र बना हुआ है, जिसमें से कंटिन्यूअसली पानी का प्रवाह होता रहता है, और जब उसे इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसे भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। क्योंकि ये मंदिर मेनली पजेस्ट लोगों के लिए, रिकवरी के लिए और ट्रीटमेंट के लिए है, इसलिए यहाँ की जो एनर्जी है, जब आप इस टेम्पल में या फिर इसके आसपास के एरिया में एंटर करोगे तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी फील होगी। आपको कुछ ठीक नहीं लगेगा। इस मंदिर में मुख्यतः 4 चैम्बर बने हुए हैं, जिसमें जो सबसे पहला चैम्बर है उसमें तीनों देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, जहाँ पे उनकी पूजा और आरती की जाती है। और जो लास्ट चैम्बर है, जहाँ पे पजेस लोगों को, मेन विमेन चिल्ड्रन को, जो भी पजेस लोग वहाँ पे आते हैं, उनको वहाँ पे रखा जाता है। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों का मानना है कि आप जब वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हो तो आपको ना तो किसी स्ट्रेंजर से बात करनी चाहिए, और ना ही किसी से कुछ लेना चाहिए, किसी से कुछ लेके खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और हो सकता है कि आप जिससे बात कर रहे हो या फिर जिसको छू रहे हो, वो इंसान भी पजेस्ट हो, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको ना तो कुछ खाना चाहिए और ना ही कुछ पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जी ऑल अराउंड इन एनवायरनमेंट। ऐसा भी कहा जाता है कि आपको जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है तो उससे पहले आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ये वहाँ का एक रिचुअल या फिर रूल आप कह सकते हैं कि वहाँ पे दर्शन से पहले नॉनवेज खाना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आप किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पे बेल्स दिखती है, जो हम जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन बेल्स को बजा के हम प्रवेश करते हैं। पर आप जब मेहंदीपुर बालाजी के टेम्पल में जाएंगे तो आपको ऐसी बेल्स नज़र नहीं आएंगी। आपको सिर्फ वहाँ पे जो पजेस्ट लोग हैं उनकी आवाज़ें, चीखें ही सुनाई देंगी, वहाँ पे बेल्स नहीं होती है। आप जब भी किसी टेम्पल में विजिट करते हैं या फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप भगवान के लिए प्रसाद लेके जाते हैं, उनको भोग लगाने के लिए। पर ऐसा माना जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आप अगर जाते हैं तो आपको शॉपकीपर प्रसाद लेने के लिए बोलेंगे, और आपको वो प्रसाद लेना होता है। आप उनको मना नहीं कर सकते, नहीं तो आप पे वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। वो प्रसाद लेने के बाद आप मंदिर में जाएंगे, और वहाँ पे आपको ब्लैक कलर के बॉल्स मिलते हैं, ब्लैक लड्डू मिलते हैं, जो आपको लेके जाने हैं अंदर। और वहाँ जाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज आपके अपने चारों ओर 7 टाइम उनको गोल गोल घुमाना है, और वहाँ पे एक अग्नि कुंड है, उसमें उन लड्डुओं को डाल देना है। ना उन लड्डुओं को आपको खाना है, और ना ही अपने साथ अपने घर वापस लेके आना है। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप अपने घर के लिए वापस रवाना हो तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आपको पलट के फिर से नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज और बहुत सारे पजेस्ट लोग हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप पलट के देखेंगे तो हो सकता है कि आप भी पजेस्ट हो जाएं, आपके अंदर भी वो नेगेटिव एनर्जी आ जाए। तो इसलिए आपको पजेस्ट होने से बचने के लिए आपको पलट के नहीं देखना चाहिए। और ऐसे इंसिडेंट भी पास्ट में हुए हैं कि लोग जब पलट के वहां से जाते टाइम पलट के उन्होंने देखा है, तो आगे जाके वो पजेस्ट हुए हैं।
तो इसका आप ध्यान रखिए। विलेज से बाहर निकलने से पहले आपको आपके साथ जो आप फूड पैकेट्स और वाटर बॉटल्स या फिर और भी कोई चीज़ लेके आए हैं, जैसे खाने-पीने की चीज़ें, तो उसको आपको वहीं पे खाली करके जाना होता है। आप अपने साथ कुछ भी ना लेके जाएँ तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो भी उस एनवायरनमेंट की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर चुके होते हैं। तो वो जो आपके पास खाने के पैकेट्स या फिर वाटर बॉटल्स हैं, उनको वहीं पे खाली करके आप आगे जा सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए आप बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई एयर जा सकते हैं। जयपुर से इस मंदिर की डिस्टेंस 99 किलोमीटर्स है, तो आप वहाँ से अगर जयपुर एयरपोर्ट से कोई भी बस या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट लेंगे, तो आप ईज़िली इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही नए वीडियो देखते रहने के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप मैं जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको वो मिल जाए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन फॉर मी, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। दिस इज सुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।